एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पहले 3 टास्क नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक करो। आज हम बात करेंगे टास्क 4 की, जहां मुझे सीईओ और सीएमओ को प्रेजेंट करना है मेरी सारी एनालिसिस और विजुअल्स जो मैंने पिछले टास्क में बनाए। और इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि रियल लाइफ प्रेजेंटेशन कैसे होती है जब आप सीनियर लीडरशिप के सामने इनसाइट्स शेयर करते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर के लिए मुझे उनका सेल्स डेटा एनालाइज करना था ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स या ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकूं। लेकिन बस डेटा दिखाना ही काफ़ी नहीं होता, मुझे सीईओ और सीएमओ के लिए वो इंसाइट्स निकालनी थी जो बिज़नेस डिसीजन में डायरेक्टली हेल्प करें। तो ये 4 की एरियाज़ पे फोकस था। सीजनैलिटी, सेल्स का पैटर्न कैसे चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर, क्या कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में रेवेन्यू ज़्यादा आता है। सेकंड वाज टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़, यूके को हटाकर देखना था कि और कौन से कंट्रीज़ हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। थर्ड वाज टॉप कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं ताकि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन की जा सके। फोर्थ वाज प्रोडक्ट डिमांड बाय रीजन, हर रीजन में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कौन से एरियाज़ में बिज़नेस एक्सपेंड किया जा सकता है। ओवरऑल गोल ये था, ये जो भी इंसाइट्स निकालूं वो डायरेक्टली बिज़नेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करें। ये कोई नॉर्मल कॉलेज असाइनमेंट नहीं था, ये एक रियल वर्ल्ड सिमुलेशन था जिसमें मुझे बिज़नेस लीडर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना था। डेटा एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा को क्लीन करना, क्योंकि अगर डेटा गलत होगा तो इनसाइट्स भी मिसलीडिंग होंगे। सो लेट्स फिक्स दैट फर्स्ट। सो स्टेप 1 वाज, मैंने सबसे पहले उन रोज़ को रिमूव किया जिसमें क्वांटिटी नेगेटिव थी। ये मोस्टली प्रोडक्ट रिटर्न्स थे और सिंस रिटर्न्स रेवेन्यू में काउंट नहीं होते उन्हें हटाना ज़रूरी था। स्टेप 2 वाज, फिर मैंने चेक लगाया कि यूनिट प्राइस कभी ₹0 या उससे कम ना हो। कुछ एंट्रीज मिस्टेकनली गलत इनपुट हो गई थी और दैट नीडेड करेक्शन। स्टेप 3, लास्ट स्टेप में मैंने एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, रिवेन्यू फॉर्मूला यूज़ किया, रिवेन्यू इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, ताकि हर प्रोडक्ट सेल का एग्जैक्ट रिवेन्यू कैलकुलेट हो सके। अब जब डेटा क्लीन हो चुका है तो चलिए अब एक्चुअल इंसाइट्स निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीईओ के रिक्वेस्ट की। उन्हें जानना था कि 2011 में रेवेन्यू का पैटर्न कैसा था मंथ वाइज। तो मैंने एक लाइन चार्ट बनाया जो हर महीने के रेवेन्यू को ट्रैक करता है। चार्ट से क्लियरली दिख रहा था कि जैन से अगस्त तक रेवेन्यू काफ़ी स्टेबल था, अराउंड सेम लेवल पर। लेकिन जैसे ही हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में गए, रेवेन्यू में एक नोटिसेबल स्पाइक आया। स्पेशली नवंबर में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था, जो बताता है कि ईयर एंड पर डिमांड बढ़ जाती है, शायद फेस्टिव या हॉलिडे सीज़न की वजह से। इस इंसाइट का यूज़ सीईओ फोरकास्टिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पीक मंथ्स के लिए इन्वेंट्री प्लानिंग, टारगेटेड प्रमोशंस और रिसोर्स अलोकेशन। तो ये रेवेन्यू ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग सीजनल पैटर्न शो करता है जो डायरेक्टली बिजनेस स्ट्रैटेजी को शेप करने में हेल्प करेगा। अब चलते हैं सीएमओ के विजुअल पे, जहां उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि यूनाइटेड किंगडम को एक्सक्लूड करके देखें ताकि नए एक्सपेंशन जोन समझा जा सके। जब मैंने डेटा को फ़िल्टर किया और रेवेन्यू के बेसिस पर टॉप कंट्रीज़ को सॉर्ट किया तो चार्ट में सबसे ऊपर आए नीदरलैंड्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। ये कंट्रीज़ करेंटली यूके के अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, मतलब ये ऑलरेडी वर्किंग मार्केट्स में जहां डिमांड सॉलिड है। सीएमओ इन रीजन्स में और फोकस करें, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं, लोकल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और ओवरऑल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रिलायबल ग्राउंड्स मिल सकते हैं। तो ये इंसाइट हेल्प करेगी नेक्स्ट लेवल डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल एक्सपेंशन बियॉन्ड द यूके। अब बात करते हैं टॉप 10 कस्टमर्स के रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन की, जो सीएमओ के लिए काफ़ी क्रूशियल इंसाइट थी। तो जब मैंने चार्ट एनालाइज किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। टॉप कस्टमर सिर्फ 1.77% ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करता है सेकंड हाईएस्ट से। ये क्या दिखाता है?
रेवेन्यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिजनेस ओवर डिपेंडेंट नहीं है किसी सिंगल कस्टमर पर, और ये एक हेल्दी कस्टमर बेस का इंडिकेशन है। इसका स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ये था कि बिज़नेस पे किसी एक क्लाइंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है और कंपनी ईजिली स्केल कर सकती है विदाउट वरिंग विद अबाउट लूजिंग वन बिग क्लाइंट। सो ओवरऑल ये विजुअल एक बैलेंस्ड और स्टेबल रेवेन्यू फ्लो दिखाता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। सीईओ ने स्पेसिफिकली जानना चाहा कि ग्लोबली डिमांड कहाँ से आ रही है और यूके को एक्सक्लूड करना था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो जब मैंने मैप विजुअल बनाया तो क्लियरली दिख रहा था कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया डिमांड में लीड कर रहे थे। ये रीजन्स हमारे कोर रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि अमेरिकाज़, एशिया और अफ्रीका में अभी डिमांड कंपैरेटिवली लो है और यही बनाता है इन रीजन्स को हाई पोटेंशियल एक्सपेंशन जोन्स। तो अगर कंपनी वहाँ अपनी प्रेजेंस बनाती है तो एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो सकती है। अब जब हमने सारी विजुअल्स और इनसाइट्स एनालाइज कर लिए तो ये कुछ की रिकमेंडेशंस निकल कर आए हैं जो सीईओ और सीएमओ के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। फर्स्ट इज़ सीजनल सेल्स फोकस। सितंबर से नवंबर के स्पाइक को देखते हुए पीक सीज़न के टाइम पर मार्केटिंग और इन्वेंट्री प्लानिंग पे फोकस बढ़ाना चाहिए ताकि मैक्सिमम कन्वर्जन हो सके। सेकंड इज़ इंटरनेशनल एक्सपेंशन। यूके को छोड़कर नीदरलैंड्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ टॉप परफॉर्मेंस दिखले तो इन रीजन्स में एग्रेसिव एक्सपेंशन काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। थर्ड इज़ बैलेंस्ड कस्टमर स्ट्रैटेजी। रेवेन्यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हमें अपना कस्टमर बेस के बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि बिजनेस किसी एक पे डिपेंडेंट ना हो। फोर्थ इज़ न्यू मार्केट एंट्री। डेटा क्लियरली बताता है कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में डिमांड काफ़ी कम है, तो ये हमारे लिए नए एक्सपेंशन जोन्स बन सकते हैं। ये मूव कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्लोबल रेवेन्यू बूस्ट दे सकता है। इन सब इंसाइट्स के बेसिस पर कंपनी कॉन्फिडेंटली डेटा ड्राइवन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बना सकती है। तो बस गाइस, ये थे सारे इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स जो आप अपने वीडियो प्रेजेंटेशन में बता सकते हो। अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करो, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो और जैसे ही आपका वीडियो रेडी हो जाए अपलोड करके सबमिट कर दो। उसके बाद आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आप अपने रिज्यूमे या लिंक्डइन पे प्राउडली शोकेस कर सकते हो और यहीं पे टास्क 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको और भी ऐसे फ्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स और डेटा रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।